एडवोकेट मनमोहन जोशी सर, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, पेशेवर एडवोकेट सर आज हमें कानूनी दिशाओं के बारे में समझाएंगे जो हमें वेज और नॉन-वेज को समझने में मदद करेगी। बहुत ही गंभीर विषय है, हमारे देश का ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में हम ये देखते हैं कि नॉन वेजिटेरियंस की संख्या धीरे धीरे बहुत बढ़ती जा रही है। और जो संवेदनशील लोग होते हैं, जैसे कि मैं अपना खुद का एग्जांपल देना चाहूँगी। एक बार क्या हुआ कि मेरे ही मोहल्ले में किसी पिग को पकड़ा गया और ज़बरदस्ती उसे मारने की कोशिश की गई मेरे आंखों के सामने, और मुझसे देखा नहीं जा रहा था। तो मैं यही सोचती रह गई कि वैसे तो हमारे देश में देखा जाए तो बहुत सारे नॉन वेजिटेरियन लोग हैं, लेकिन देखा जाए तो वेजिटेरियन पीपल जितने भी होते हैं वो भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, और जो नॉन वेजिटेरियन पीपल होते हैं उनको भोजन को पचाने में काफ़ी समय लगता है, काफ़ी समय खर्च होता है। और मेडिकल साइंस की अगर माने तो मेडिकल साइंस में भी इस बेस पर काफ़ी रिसर्च हुए हैं। हालांकि कोई भी एग्जैक्ट प्रूफ अभी मेरे ख्याल से सभी लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाया इस विषय में। और जो पेटा इंडिया है, आप सभी लोग शायद जानते होंगे, आपने कहीं भी पढ़ा होगा, सुना होगा पेटा के बारे में। एक ऐसी संस्था है पेटा जिसने ये बोला है कि पशु क्रूरता अधिनियम 1960 में एक धारा आती है 28, जिसके अनुसार किसी भी धर्म या मजहब के आधार पर पशुओं को किसी भी आधार पर मारा जा सकता है। तो क्या सर ये सही है, और कहाँ तक आपको ये सही लगता है? आपकी क्या राय इस बारे में? देखिए, मेरा समझना तो बिल्कुल स्पष्ट ये है कि फूड चॉइस जो है वो पर्सनल प्रेफरेंस है। मैं क्या खाता हूँ, मैं चाहूँ कि सामने वाला भी ये खाए, तो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा अपने आप में ही ठीक नहीं है, ये ही वायलेशन है किसी की चॉइस का। लेकिन वहीं जब बात आती है नॉन वेजिटेरियन की, कि आप किसी जानवर को मार कर उसके साथ क्रूरता करके आप उसके साथ कुछ भी कर रहे हैं, तो ये तो अपने आप में किसी भी सेंसिटिव आदमी के लिए ख़राब है। मतलब अगर आप संवेदनशील थोड़े भी हैं तो आप उसमें आपको ख़राब लगेगा ही लगेगा। तो ये एक बहस का मुद्दा हमेशा से ही है, क्योंकि जब हम कहते हैं नॉन वेजिटेरियन नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि गाय नहीं खानी चाहिए, कुछ का कहना है कि नहीं आप बकरा भी मत खाओ, मीट मत खाओ, लेकिन आप चिकन खा सकते हैं, कुछ का कहना है कि ये सब नहीं खाओ, आप एग खा सकते हो। तो ये कौन लोग हैं? ये वही लोग बोल रहे हैं जो उस एक चीज़ को खाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एगिटेरियन है, एग खाता है, तो वो बोलता है चिकन और मटन बेकार है, नहीं खाना चाहिए, तो क्रूएलिटी होती है। जो चिकन खा रहे हैं वो कहते हैं मीट नहीं खाना चाहिए, चिकन में क्रूएलिटी कम है। तो सब ने अपनी अपनी चॉइस, अपनी अपनी बात बना रखी है। पेटा इंडिया एक संस्था है जो काम कर रही है एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स के लिए। ये वर्ल्ड वाइड काम कर रहे हैं ये लोग। और जो हमारा एनिमल क्रूएलिटी एक्ट है, अगर आपने फिल्में देखी हों तो फिल्मों में सामने एक डिस्क्लेमर आता है कि इसमें जिन भी जानवरों का उपयोग किया गया है उनके साथ क्रूएलिटी नहीं की गई है, उनको दोनों टाइम का भोजन दिया गया, ऐसी वाली बातें लिखी आती हैं। उसका रीज़न है कि जब कभी किसी एनिमल के साथ क्रूएलिटी की जाए तो अपने आप में पनिशेबल ऑफेंस है। जैसा कि आपने भी बताया, प्रिवेंशन ऑफ एनिमल क्रूएलिटी एक्ट हमारे पास एक कानून ही है देश में। लेकिन उसका सेक्शन 28 ये कह रहा है कि धार्मिक कार्यों के लिए, धार्मिक कार्य का मतलब ये है कि बहुत तरह के सेक्रीफाइस होते हैं। अगर आप दुर्गा पूजा की बात करें तो दुर्गा पूजन में सेक्रीफाइसेस होते हैं। ये बात है कि बहुत बड़े मास में नहीं होता। वेस्ट बंगाल में जो है कुछ लोग जो हैं ऐसा करते हैं। ईद जब आती है तो ईद में पूरे देश भर में नहीं, पूरी दुनिया भर में एनिमल सेक्रीफाइस होता है, जो कि ईद उल जुहा का पार्ट ही है। ये बात और है कि दुर्गा पूजा में उसका पार्ट नहीं है वो, लेकिन फिर भी कुछ लोग करते हैं। लेकिन जब हम ईद की बात करते हैं तो पूरे देश भर में जो है बकरे की बलि दी जाती है। ईद उल जुहा का जो बकरी ईद का है उसका मतलब ही है बकरी ईद में बकरियों को सेक्रीफाइस करना, ये उनके रिचुअल्स का पार्ट है। अब क्या इसको रोका जाना चाहिए या नहीं रोका जाना चाहिए, पूरी तरह से बहस का मुद्दा है। और जैसे कि पेटा वाले कह रहे हैं या एनिमल क्रूएलिटी के अगेंस्ट जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। धीरे धीरे समाज बदल रहा है। जैसे कि दर्शना जी ने कहा कि पूरे देश में नॉन वेजिटेरियन की संख्या बढ़ रही है। मैंने बीच में एक आर्टिकल पढ़ा था जहां मुझे पता चला कि शायद वेजिटेरियंस की संख्या बढ़ रही है। उसका रीज़न है कि समझना, एक बातें समझने की ज़रूरत है। बीच में हम लास्ट ईयर हम वियतनाम गए थे, तो वहाँ हमने देखा एक विलेज ही है, विलेज का नाम है स्नेक विलेज। वहाँ पर लोग सांप मारकर, सांप का पकौड़ा बना के, सांप का वेनम से लिकर बनाकर, सब कुछ सांप का मिल रहा है वहाँ।
तो जब आप नॉन वेजिटेरियन का संबंध किससे है कि हम फार्मिंग की टेक्नोलॉजी नहीं जानते। जो आदिम समाज होगा, आदिम समाज मतलब जो अबॉरिजिनल ट्राइब्स हैं या ऐसी जगह जहाँ पर में फूड कल्टीवेशन की टेक्नोलॉजी नहीं आई है। फार्मिंग पूरी टेक्नोलॉजी मांगता है कि कौन सा फसल कब उगेगा, बीज की क्वालिटी कैसे होगी, मिट्टी कैसी होगी, बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो जब तक समाज फार्मिंग के लिए कैपेबल नहीं हुआ तब तक वो नॉन वेजिटेरियन था। लेकिन जैसे ही समाज को पता चल गया कि नहीं, खाना उगाया जा सकता है, इसका पूरा का पूरा तरीका ये है, तो आपकी समझ के लिए बता दूं मैं आपको कि अब समाज को फार्मिंग में बेस्ड हो जाना चाहिए। तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, और जब तक लॉ रहेगा तब तक चीज़ें चलती रहेंगी। तो अगर रिलीजियस काम के लिए सेक्रीफाइस करना अलाउड है तो ये तब बदलेगा जब या तो सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करे या गवर्नमेंट इंटरवीन करे। गवर्नमेंट उसमें हस्तक्षेप इसलिए नहीं करना चाहती कि पूरा का पूरा वोट बैंक का मामला है, किसी को नाराज क्यों करना। और सुप्रीम कोर्ट कई बार धार्मिक मामलों में इंटरफेयर करने से बचता है। यही रीज़न है कि अभी तक वो बातें चल रही हैं। शायद कुछ लोग, आप जैसे लोग एक्टिविस्ट हैं, जो काम करें तो ये चीज़ें बदली जा सकें। जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। कुछ आर्टिकल्स ऐसे भी हैं जिन्होंने कहा है कि वेजिटेरियन की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। और एक बहुत अच्छी मूवी है द गेम चेंजर, बहुत अच्छी मूवी है, मैंने काफ़ी लोगों से शेयर किया है। जो लोग मेरे नॉन वेजिटेरियन फ्रेंड्स हैं जो बहुत अच्छा काम तो कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, वो और ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं अगर वो वेजिटेरियन बन गए तो द गेम चेंजर मैंने उन्हें फॉरवर्ड भी करी है। सर मुझे बहुत अच्छा लगा आपका ये नॉलेज जो भी आपने शेयर किया हमसे।